पत्रकार के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, ये रियलिटी है। आज एक खुद पत्रकार यदि पीड़ित है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी ये इससे समझा जा सकता है। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं, मैं आपके साथ जीतन कुमार। इस वक्त हम देवघर समरनालय में हैं, देवघर उपायुक्त कार्यालय के ठीक बाहर हैं और एक पेपर है मेरे हाथ में। इस पेपर में ज़मीन से संबंधित कुछ मामले आए हैं, जो पालोजोरी का मामला है। पालोजोरी में मौजा ठिंगाटी है और जमाबंदी संख्या 12 है, प्लॉट संख्या 448, कुल रकबा 19 डिसमिल है। वहाँ के रैयत हैं मुन्ना कापरी। दरअसल उनके ज़मीन को लेकर ज़मीन एक्विजिशन को लेकर मामला चल रहा है, ज़बरदस्ती को एक्वायर कर रहे हैं। ये मामला दुमका में चल रहा है। हालाँकि इनके जो ओपोनेंट पार्टी है, उनके ओपोनेंट पार्टी के बिहाफ में फैसला सुना दिया गया है। अब ये परेशान है, जबकि ये रैयत यही है। मुन्ना कापरी है हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं रियलिटी क्या है, क्योंकि इनका ज़मीन है वही बेहतर बता पाएँगे। मुन्ना जी, क्या मामला है? बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। हम बहुत परेशान हैं। पहला है कि हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन बचाने के लिए दर-दर ठोकर खा रहे हैं। अपनी पुरखों की ज़मीन अब भूमाफिया हमारे ज़मीन को हड़पने में लगे हैं और उसको लेके वरीय पदाधिकारी इनको सहयोग भी कर रहे हैं। कल बहुत दुखद एक आदेश आया है एसडीओ मधुपुर कार्यालय के द्वारा, जिसमें उनके आवेदन पे एक तरफ़ा मने आदेश दे दिया गया है ये कि फैसला कहाँ दुमका नहीं, से? फैसला एसडीओ उनके आवेदन पे दिया है, अच्छा, जबकि मेरा मामला संथालपना बंदोबस्त कार्यालय में विचाराधीन है। विचाराधीन है, बावजूद उनके पेंडिंग है। पेंडिंग है, बावजूद एसडीओ मधुपुर के द्वारा ये निर्णय दे दिया है कि कल दंडाधिकारी नियुक्त करके हमको अपनी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। हुँ, हुँ। उसके लिए वहाँ से बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है, इसमें बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। हुँ। हमारा पालोजोरी के बड़े जनप्रतिनिधि जी, बिल्कुल। कौन हो विधानसभा सकते के हैं? बहुत ऐसे लोग हैं, अभी नाम पूरा खुल के नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों का हाथ है जिसमें इसमें सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हम इसमें कुछ अपना दस्तावेज़ दिखाएँ। ये एसडीओ मधुपुर का आदेश है, जिसमें स्पष्ट लिख दिया है कि हमारे पुरखों जो ज़मीन है पुरखों की, हुँ, उसको कल से पुलिस बल देवघर को लिखा गया है एसपी साहब को हुँ, हुँ, कि डिप्यूट करके इसको बेदखल कर दिया जाए। हुँ। यदि हम अपनी पुरखों की ज़मीन से बेदखल हो जाएँगे, तो हम लोग कहाँ जाएँगे? हम लोग कहाँ जाएँगे? सड़क पे आ जाएँगे। अब देखिए कि मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि न ज़मीन से संबंधित मामले देवघर शहर में तो होता ही था और इसके बाद रिमोट एरिया में भी यही इस तरह के मामले देखने को मिले। मैं एक बात बता दूँ कि पेशे से पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग औरों की जो आवाज़ उठाते हैं, आज पत्रकार खुद डोर टू डोर जा रहा है, अधिकारियों के ऑफ़िस के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इत्तेफ़ाकन इनसे हमारी भेंट होगी, उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले हैं, तो थोड़ा देखा जाए। तो देखिए, बताइए? ये बंदोबस्त कार्यालय का एक भेजा गया है एसडीओ एसडीओ साहब को। एलए केस के तहत उसको ज़मीन मिला है और एलए केस का सत्यापन के लिए ये दिसंबर में ये डॉक्यूमेंट गया है। इस पे आज तक एक जाँच नहीं हुआ, एक रिपोर्ट नहीं हुआ। कल एक आवेदन देता है विपक्षी तो उस पे तुरंत डिसीज़न दे देते हैं। इसके कौन अलावे विपक्षी कौन क्या नाम है व्यक्ति का? मंडल लोग हैं, श्रीकांत मंडल, बापी मंडल, पवन मंडल। श्रीकांत मंडल पेशे से ग्राम प्रधान संघ के पदाधिकारी हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी पालोजरी में चलाते हैं। उसका एक बड़ा सद्दूक बना हुआ अपना एरिया में जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं और मतलब उसी वर्चस्व बाहुबली हाँ, टाइप के हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे पालोजोरी अंचल अधिकारी को भी नोटिस गया कि आप जो मोटेशन किए हैं इस पे इसका सत्यापन करने के लिए। दिसंबर में गया हुआ डॉक्यूमेंट 24 में, 5 महीना बीतने के बाद भी इस पे कोई एक भी एक का माने जाँच नहीं हो पा रही है, एक रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन विपक्षी एगो आवेदन देता है, उस पे कार्रवाई हो जा रही है। अभी एसी साहब से मिलने आ पाए हैं। हम डीसी साहब से भी मिलना चाह रहे हैं, लेकिन डीसी साहब निकल गए। अब एसपी साहब से मिल उम्मीद लगा रहे हैं कि ये स्टे ऑर्डर तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि जब मामला पहले से विचाराधीन है बंदोबस्त कार्यालय में, जब तक वहाँ से कोई डिसीज़न नहीं है, तब तक ये आपका डिसीज़न नहीं होना चाहिए। विधानसभा सारड़ पड़ता है, बिल्कुल। और तो वहाँ चुन्ना सिंह से भेंट नहीं हुई है आपकी? लगातार वहाँ के लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं से ये रिज़ल्ट नहीं निकला है। रिजल्ट नहीं पत्रकार दिख के रहा। लिए कोई खड़ा नहीं होता है, ये रियलिटी है। मुझे यदि लेकिन पत्रकार के साथ ये हम खड़ा हो गए हैं आपके साथ। नहीं, पत्रकार तो पत्रकार के साथ खड़ा होता है, पत्रकार को छोड़ के कोई वो लोग खड़ा नहीं होना चाहते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या और भी लोग सिर्फ़ राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। आज एक खुद पत्रकार यदि पीड़ित है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी ये इससे समझा जा सकता है। बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन से संबंधित मामले हो या फिर कोई और मामले हो या कोई आम व्यक्ति पीड़ित होता है और एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का, वही इस समस्या से अगर जूझ रहा हो,
तो आमजन से किस तरह से परेशानी हो रही होगी इससे समझा जा सकता है। खैर आप एसी साहब से भी मुलाकात करेंगे, उनका क्या मंतव्य होता है वह भी दिखाएंगे। जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।